ये दिक्कत आ रही है कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रसूता को जो है गोपेश्वर ले जाना पड़ रहा है जबकि नॉर्मल डिलीवरी थी। आज ही हमारे सामने ये समस्या आ रही है कि चुनार में जो है एक छोटी सी अभी 2 दिन पहले एक बच्ची हुई है और उस बच्ची की देखभाल करने के लिए उनके पास जो है सही जगह उपलब्ध उनको नहीं है। उनको जो है होटल में रख दिया हुआ, ना हीटर है ना गीज़र है। पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ और फिर जो है बाकी जो विस्तार है। हमारे आंदोलन को धरने को आज 12 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आंदोलन तो हमारा पिछले 14 महीने से जारी है। संघर्ष समिति का जब से जो है पहली दरार आई तब से ही हम लोग सक्रिय रहे हैं और उसी क्रम में जब लगातार आंदोलन के बावजूद जो है सरकार जो हमारी मांगे हैं उन पर जब सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है वैसी जैसी कि हमें अपेक्षा थी। लगाई 12 दिन तो हम ये धरने के हो गए। और अगर आप 4 तारीख से देखें, जिस दिन से हमने मशाल जुलूस निकाला, जिस दिन हमने 24 दिसंबर को पहला प्रदर्शन किया जिसमें 2-2,500 लोग मौजूद थे, तब से लगाएं तो ये बहुत सारे दिन बीत गए और लगातार स्थिति नाजुक और वो होती जा रही है। तो और लोगों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, दरारें बढ़ रही हैं। तो वो जो है जहां आंकड़ा 500 कुछ का था कुछ दिन पहले, वो बढ़ करके अब जो है कल रात का आंकड़ा 850 का है और ये आज और बढ़ गया है। तो इस स्थिति में जब हमने स्थिति को और प्रशासन को बहुत धीमी चाल से काम करते हुए देखा और हमने जब ये मान लिया कि जो इसके लिए जिम्मेदार है वो एनटीपीसी है, तो हम लोगों ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी के दिन हम एनटीपीसी का घेराव करेंगे। उसी घोषणा के संदर्भ में आज प्रशासन ने हमसे वार्ता की है, मुलाकात की है और उस वार्ता में यहाँ के सीडीओ मिश्रा जी, शाह जी और पुलिस थाने के थानेदार इत्यादि और हम नगर पालिका के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख कमल रतूड़ी जी, हम लोग शामिल हुए। और उसमें जो है हमको ये आश्वासन दिया है सीडीओ साहब ने उस मीटिंग में कि आप लोग अपनी एक कमेटी बनाइए 4 लोगों की। तो हम लोग संघर्ष समिति अपने 4 लोगों की एक कमेटी बनाएगी जिसको प्रशासन एनटीपीसी की टनल में ले जाएगा। वो दोनों तरफ से यानी सेलंग की तरफ से भी और तपोवन की तरफ से भी जाकर के देखेंगे कि वहाँ कार्य हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ जनता में लगातार इस बात को लेकर के संदेह है, आशंका का वातावरण बना हुआ है कि वहाँ लगातार काम हो रहा है। इस बात को हमने उस मीटिंग में रखा और उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि कल या परसों में जब हम अपनी कमेटी बना लेंगे 4 लोगों की, तो वो जाकर के वहाँ जांच करने जाएंगे और जांच के बाद वो हमको रिपोर्ट देंगे कि वहाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रिपोर्ट के बाद आश्वस्त होने पर ही हम अपने कार्यक्रम पर विचार करेंगे, ये उन्होंने हमसे कहा है। क्योंकि 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस है तो आप हमको पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि 26 जनवरी के दिन न सिर्फ गणतंत्र दिवस है, हमारे यहाँ त्यौहार है, बद्रीनाथ के पट खुलने का उस दिन होता है। ये सब भी ग्रामीणों की इसको लेकर के अपनी एक वो है। तो संघर्ष समिति इस पर पुनर्विचार करने की कोशिश कर रही है। हम लोग एक टीम और बुला रहे हैं जो यहाँ जो हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान का असेसमेंट, यानी कि व्यापारी का कितना नुकसान, हमारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में करने वाले काम उनका कितना नुकसान, जो गाय बच्छी पालने वाले लोग, उस कृषि पर निर्भर लोग हैं उनका कितना नुकसान, इसका असेसमेंट भी हम लोग एक करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास संघर्ष समिति के पास एक फिगर हो कि हमारा टोटल नुकसान कितना हो रहा है, ताकि उसके हिसाब से हम मुआवजे की रकम, मुआवजे का जो आंकड़ा है वो सरकार के सामने रख सकें। तो एक धरने के साथ साथ, आंदोलन के साथ साथ ये भी रचनात्मक तौर पर भी हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं वो हम लोग स्वयं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं प्रशासन के साथ। तो और इसमें हम आप लोगों से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि पत्रकार बंधु भी जहां उनको कोई ऐसी समस्या दिखाई दे और उनको लगता है कि संघर्ष समिति इसमें कोई मदद कर सकती है, तो आप लोग कृपया हमारे समक्ष रखेंगे। तो उसके निवारण में हम लोग आगे बढ़ेंगे और मिलजुल करके, क्योंकि आप सब स्थानीय लोग हैं, तो हम मिलजुल करके इस आपदा की घड़ी में अपने शहर के निवासियों को, अपने नगर के लोगों को कैसे उनको जो है सही मुआवजा, सही उनके लिए विस्थापन, पुनर्वास, ये सब हो सके। तो इसी दिशा में हम लोगों ने अब जो है ये मांग की है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय या केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। एनटीपीसी पर पहले तो प्रतिबंध लगे परियोजनाओं पर और बाईपास पर प्रतिबंध लगे। इसके साथ ही जो है एनटीपीसी को इस बात के लिए जिम्मेदार मानते हुए उन पर जुर्माना आयत करें। उनकी जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका दुगना यानी 20,000 करोड़ का उन पर जुर्माना लगाते हुए वो रकम जो है जोशीमठ के हित में, जोशीमठ के नागरिकों में, उनके हित में उसको खर्च किया जाए या उनको बांटा जाए। इसके अलावा जो हमारे जोशीमठ के लोगों की सन 62 के बाद भूमि सेना के पास चली गई और उसका हमें कोई मुआवजा, हमें कोई पैसा नहीं मिला, वो भी तुरंत जो है भारत सरकार हमको रक्षा मंत्रालय के द्वारा उनको निर्देशित करे शीघ्र से शीघ्र, इससे पहले कि हमारी भूमि धंस करके चली जाए तो वो हमको मिल जाए। एक बात हम
अंतिम सेना के साथ साथ सीमा सड़क संगठन और अन्य संस्थानों के पास भी आके लोगों की बहुत सारी भूमि है, उसको भी हम ऐड कर रहे हैं। उसको भी ऐड करें। और एक अंतिम जो हमने वहाँ मांग रखी है वो ये रखी है कि हमारे लोग यानी कि यहाँ के जोशीमठ के स्थानीय लोग और जो यहाँ के नागरिक हैं बहुत समय से कुछ भूमि को काष्ठ करते हैं जिस भूमि पर उनका नाम नहीं है, तो वो हमारी कब्जे में है वो भूमि, वर्षों से हम उस पर काष्ठ करते हैं या हमने वहाँ घर बना लिया, लेकिन क्योंकि बंदोबस्ती ना होने के कारण ये जो है भूमि हमारे नाम पर दर्ज नहीं हुई। ये भी हमने मांग की है कि उस भूमि को हमारे खातों में दर्ज करते हुए उसका भी मुआवजा, उसका भी हमको जो है उसको भी शामिल किया जाए अगर हमारे नुकसान की भरपाई में। और उसके साथ ही जो है हमने उसको थोड़ा सा अपने इन चीज़ों को विस्तार करते हुए कि भाई टैक्स यूनियन की कोई दिक्कत है, जैसे उनके टैक्स का मामला है, व्यापारियों के ऋण का सवाल है, लोगों के बिजली और पानी के बिल का सवाल है, किसानों के ऋण का सवाल है ना, और ये सब चीज़ें भी हम उसको आगे धीरे धीरे जो भी हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं लोग रख रहे हैं कि ऋण की वसूली को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के, और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि ये जो वसूलियाँ हैं केवल 6 माह के लिए नहीं बल्कि इनको पूरी तरह से ही माफ़ कर देना चाहिए सरकार को जो आपदा की इस घड़ी में। और जो ये भूमि देखी जा रही है और सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है गौचर का या प्रस्ताव आया है पीपल कोटी का या प्रस्ताव आया है मंडल का या अन्य, उन सब प्रस्ताव को हम फिलहाल नकार रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम जोशीमठ के निवासी, यहीं की आबो हवा हमको जचती है, हम यहीं रहे हैं, यही हमारी मातृभूमि है और क्योंकि हम यहीं हमने जिए हैं तो हम यहीं मरना चाहते हैं। तो इसी के आसपास जो कोटी फार्म की भूमि हमने कही थी या अन्य जोशीमठ के बिल्कुल नज़दीक जहाँ हमारी संस्कृति, जहाँ हमारे देवी देवता मंदिर इत्यादि हैं और जहाँ हमारे संस्कृति के अन्य रूप हैं, इन्हीं के नज़दीक हमारी बसावट हो, हमको बसाया जाए ताकि हमको हमारी मातृभूमि से दूर न किया जाए। ये भी संघर्ष समिति का मानना है। तो यही मुख्य बातें हैं और बाकी कमल भाई कुछ कहना चाहेंगे।